आदमी ने पत्थर से छोटी खिड़की को तोड़ दिया। तीनों तुरंत दरवाजे की ओर दौड़े और बाहर की ठंडी हवा को गहरी सांसों में भरने लगे। उनको थोड़ी राहत मिली। वे तीनों एक छोटे रूम में फंस गए थे। कमरे के अंदर तापमान 150 डिग्री हाई तक पहुंच चुका था। बाहर एक लकड़ी की सीढ़ी दरवाजे के सहारे फंसी हुई थी, जिसकी वजह से अंदर से दरवाजा खोलना असंभव था। वे उसी छोटी खिड़की से मदद के लिए चिल्लाते रहे, मगर कोई उनकी आवाज तक नहीं सुन पाया। कमरे का हीटर लगातार भट्टी की तरह गर्मी देता जा रहा था। अगर वे थोड़ी देर और रुकते तो सचमुच सूख कर कोयला जैसे हो जाते। उनकी आखिरी पानी की बूंद भी खत्म हो चुकी थी। ऐसे में माइक ने एक तौलिए में पत्थर लपेटा। उसने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर लकड़ी की उस सीढ़ी को हटाने की कोशिश की जो दरवाजे को रोक रही थी, लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा था। माइक केवल आवाज और अंदाजे के सहारे हाथ चला रहा था। कुछ ही देर में उसके हाथ दर्द से भर गए, फिर भी सीढ़ी हिली तक नहीं। तौलिया वापस लेने के बाद जेना दीवार पर लगे तापमान सेंसर को तोड़ने पर अड़ गई, लेकिन रेनी ने उसे डांट कर रोक दिया। उसने कहा कि अगर ये सेंसर खराब हुआ तो हीटर 210 डिग्री हाई तक पहुंच सकता है और यह जोखिम वे नहीं उठा सकते। दोनों इसी बात पर बहस करने लगे। तभी माइक की नजर दीवार पर लगी लाइट पर पड़ी। उसने लैंप शेड उतारा और सुझाव दिया कि लाइट में शॉर्ट सर्किट करने से शायद पूरा सर्किट बंद हो जाए और बिजली कटने पर हीटर भी बंद हो जाए। उसने जेनिफर से तौलिया मांगा और उसे हाथ पर लपेट लिया। पहले उसने बल्ब निकाला, फिर एक बाल्टी पानी उठाई और चम्मच के हैंडल को तौलिए में लपेट कर गीला किया। फिर उसे सावधानी से लाइट सॉकेट की ओर बढ़ाया। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। माइक को तेज झटके से करंट लगा और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वह होश में आया। खुश नसीबी से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बिजली कट चुकी थी। अब तक बाहर का कुत्ता तो उनकी आवाजें सुन चुका था, लेकिन पटाखों के शोर ने दोस्तों के कान तक उनकी पुकार पहुंचने ही नहीं दी।